महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करें तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा के रूप में आमतौर पर भगवान परशुराम, भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। इनमें से हर योद्धा के पास अद्वितीय शक्तियां और कौशल थे। 1. भीष्म पितामह महान योद्धा भीष्म पितामह अपने समय में सबसे अधिक निपुण और अजेय योद्धाओं में से एक थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे हस्तिनापुर की सेना के प्रधान सेनापति भी रहे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञाओं और सिद्धांतों के लिए युद्ध किया और अर्जुन के हाथों तब तक पराजित नहीं हुए जब तक कि उन्होंने स्वयं इच्छा नहीं की। 2. कर्ण को सूर्य का पुत्र और दानवीर कहा जाता है। उन्हें भगवान परशुराम से युद्ध कला में प्रशिक्षण मिला था। महाभारत युद्ध में वे पांडवों के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, विशेषकर अर्जुन के। कर्ण के पास विजय दिलाने के लिए कई दिव्यास्त्र थे, लेकिन कुछ अभिशापों और स्वयं श्री कृष्ण की रणनीति के कारण वे अर्जुन से पराजित हुए। 3. अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ और विशेष रूप से उनके दिव्यास्त्रों के कारण अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने पराक्रम और कौशल से कई महान योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन को विष्णु का अवतार माना गया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उनका वीरता प्रदर्शन अद्वितीय था। 4. अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अमर होने का वरदान प्राप्त थे और उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में अंधे होकर युद्ध के बाद पांडवों के शिविर पर हमला किया और अभिमन्यु के पुत्र को मार डाला, जो पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। 5. श्री कृष्ण हालांकि श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध नहीं किया, परंतु उनकी रणनीतियों और मार्गदर्शन के बिना पांडवों की विजय संभव नहीं थी। उन्हें सभी शक्तियों और ज्ञान का स्वामी माना गया और उनकी दिव्य उपस्थिति महाभारत में निर्णायक भूमिका निभाती है। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रभाव, अर्जुन के पराक्रम और कर्ण की महानता की चर्चा हमेशा रहेगी।